Good morning, students. Today under social science of class 8, I am going to teach you the modern era. जो आधुनिक युग है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सोशल साइंस जैसा हमने एक फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों को 3 पार्ट बताया गया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मॉडर्न एरा। इट मीन्स हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन एंड द नेम ऑफ द बुक इज सोशल इन्वेंशन। दिस इज अ न्यू book which is adopted in your school. So now you have to listen this lesson. The modern era. History is the study of past event. अब एक क्वेश्चन बन के आता है, what is history? What is history? Question number 1. Question number 1, what is history? The answer is history is the study of past events. Past events. बच्चों ध्यान देंगे आप थोड़ा सा लेसन पर कि इतिहास होता क्या है। एक सिंपल शब्द में हिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, ये आपको समझना है। हिस्ट्री शब्द से आपको तात्पर्य समझ लेना। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब होता है बीते हुए समय की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। बीते हुए समय की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। एक क्वेश्चन आपके सामने बना, व्हाट इज हिस्ट्री? इट मीन्स हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इतिहास से क्या तात्पर्य। तो आपको समझना बीती हुई घटनाओं, पास्ट इवेंट्स का अध्ययन ही, स्टडी ही कहलाता है हिस्ट्री। नाउ लुक इन योर बुक। हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स of the past arranged in a chronological order. इतिहास एक ऐसा रिकॉर्ड है, एक ऐसा अभिलेख है जगह का, घटनाओं का, जो अरेंज करता है, सुनिश्चित करता है, क्रमबद्ध करता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है 1 2 3, क्रमबद्ध। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है क्रमबद्ध। एक हिंदी आप देखेंगे यहाँ पर, द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसका मतलब होता है क्रमबद्ध। ओके, तो इतिहास एक ऐसा क्रमबद्ध घटनाओं का और साथ साथ व्यक्तियों के क्रियाकलापों का अध्ययन है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी किया जाता है। मतलब क्रमबद्ध। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, तो जो हमारा स्टडी है इतिहास में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम, जो धीरे धीरे समय के साथ बदलाव लाता गया। इट इज़ अबाउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज विद टाइम। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ हमारे परिवेश में क्या क्या बदलाव आया, वो सब हम अध्ययन करते हैं इतिहास में। अब सामान्य तौर पर आपको देखना है, व्हेन वी कंपेयर टुडेज लिविंग, जब हम आज के जीवन का अध्ययन करते हैं ऑफ पीपल, लोगों के, देयर सोशल, तो हमें क्या क्या बातें देखने को मिलती है। सोशल बदलाव, सामाजिक बदलाव, इकोनॉमिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, पॉलिटिकल सेटअप, जो राजनीतिक बदलाव हैं,
अप टू द पास्ट पीरियड, पहले से अभी तक जो चेंजेस हमें देखने को मिले, इन सब को जब हम इवेल्युएट करते हैं, एक समरी वे में स्टडी करते हैं, तो हम हिस्ट्री को कहीं ना कहीं टच करते हैं। ऑन द डिफरेंट एंड चेंजिंग इवन नाउ, जो पहले से लेकर के अभी तक कहीं ना कहीं चेंजेस हमें बताते चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर, इन सब कारकों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्टर, दिस फैक्टर, द हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड। अब हिस्ट्री को आप 3 पीरियड में डिवाइड करेंगे। हिस्ट्री को पढ़ने का 3 पीरियड डिवाइड हो रहा है। आप सामने ध्यान देंगे बच्चों, ये हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज एंशिएंट, मेडिवल, और ये आप थर्ड पढ़ेंगे मॉडर्न, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। एंशिएंट प्राचीन, मेडिवल मध्यकालीन, मॉडर्न आधुनिक। ओके, तो जो हिस्ट्री आपने देखा, ये 3 भागों में हमने बांटा इसको, इतिहास को। अब आपको तीनों जो भाग हैं उनमें आपको समझना है कि एंशिएंट में आप क्या पढ़ेंगे, मेडिवल में कैसा इतिहास पढ़ेंगे, और मॉडर्न में कैसा इतिहास पढ़ेंगे। अगेन टू योर बुक, कम्स टू योर बुक, ऑल दीज 3 पीरियड्स आर ऑफन मार्क्ड बाय द डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम, ट्रेडिशंस। और जैसा आप देख रहे हैं, इन तीनों पीरियड में जो कल्चर है, सांस्कृतिक है, कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज। इसकी मीनिंग आप देख लेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज अ डिफिकल्ट मीनिंग। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। रीत रिवाज, खिवाज नहीं, इसको रिवाज पढ़िएगा, रीत रिवाज। तो जो हम ये तीनों पीरियड्स में, जो तीनों काल हैं, युग हैं, एरा हैं, इनमें हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न 3 पीरियड में बांटने के बाद अब इनमें डिफरेंट टाइप के क्या क्या पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, कस्टम, ट्रेडिशंस मतलब परंपराएं, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स राजनीति, और सोशल प्रैक्टिसेस सामाजिक अध्ययन। इन ऑल दिस पीरियड देयर एक्सटेंस डिफरेंस वाइल कंपेयर टू द प्रीवियस वन। जब हम आगे बढ़ते हैं इतिहास में तो कहीं ना कहीं हम अलग अध्ययन करते हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ रिलेशन पिछली इवेंट से जरूर आता है। Pre-ordination in history has also undergone a change with the passage of time। इस प्रकार जो प्राचीन इतिहास हुआ करता था वो समय के साथ कैसे भी बदलाव को देखते गया। We categorize history on the basis of an event or something which has influenced the society in a big way। और इस प्रकार जो हमारा इतिहास है कहीं ना कहीं समाज पर इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालता है, एक बहुत बड़े स्तर पर हमारे समाज पर इतिहास प्रभाव डालता है। समटाइम्स द इन्वेशंस ऑफ फॉरेन अटैक्स, इन्वेशन मतलब होता है घुसपैठ, INVASIONS, घुसपैठ। इन्वेशंस कैसे घुसपैठ होता है, फॉरेन अटैक से जो घुसपैठ होता है वो चेंज कर देता है इंटायर सेटअप ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये जो विदेशी आक्रमण या विदेशी घुसपैठ जो होता है उससे हमारे इतिहास पर कहीं ना कहीं या तो बुरा प्रभाव पड़ता है
पड़ा या अच्छा प्रभाव पड़ा, जिससे एज इन द केस ऑफ तुर्किश इन्वेंशन ऑफ इंडिया, जैसे कि तुर्क का घुसपैठ भारत के लिए क्या माना जाएगा, जिसमें विच ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द इंडियन सोसाइटी, जो कि तुर्किश इन्वेंशन हमारे भारत में बहुत स्तर पर, बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाता है। इसी प्रकार सिमिलर वाज द केस विद द कमिंग ऑफ द मुगल्स एंड ब्रिटिश, और इसी प्रकार जैसे तुर्किश इन्वेंशन हुआ, वैसे ही मुग़ल और ब्रिटिश के आगमन का हमारे इतिहास पर भी असर पड़ा। वो असर है वो आप और आगे देखेंगे। क्या होता है कि ऑल दीज पीपल एडेड वन और द अदर एलिमेंट इन द इंडियन सोसाइटी एंड इनरिच्ड इट, और इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतिहास के तौर पर प्रभावित होता गया है। इन इंडिया द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पीरियडिक coincides with the decline of the Mughal Empire and the emergence of the British authority, और इस प्रकार धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से इतिहास आगे बढ़ता गया। मेडिवल और मॉडर्न पीरियड से बढ़ते बढ़ते मुग़ल एम्पायर तक पहुंचता है, और इस प्रकार ब्रिटिश अथॉरिटी तक, ब्रिटिश साम्राज्य तक, ये हमारा मॉडर्न एरा के अंतर्गत इतिहास का आगे हम अध्ययन करते चले जाते हैं। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया roughly being with the end of Mughal Empire, with the end of Mughal Empire, और इस प्रकार हम आधुनिक इतिहास का समापन एक मोटे तौर पे तब मानते हैं जब मुग़ल साम्राज्य का अंत हो जाता है, और इसके बाद आफ्टर द लास्ट एबल मुग़ल एम्परर औरंगजेब डाइड, जिसमें कि अंतिम मुग़ल शासक औरंगजेब मर जाता है। इंडिया वॉज फ्रेगमेंटेड इंटू नंबर ऑफ स्मॉल पेटी किंगडम, और इस प्रकार भारत ऐसे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका होता है। देयर वर कॉज एंड कन्फ्यूजन्स ऑल ओवर कंट्री विद ऑलमोस्ट एवरी अदर किंग फाइटिंग फॉर कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज। टेरिटरीज मतलब अपने अपने क्षेत्रों के लिए जो राजा हुआ करते थे वो आपस में युद्ध किया करते थे। The attacked foreigners who came promptly to India by establishing trade links and draining away the resources, और इस प्रकार विदेशी व्यापार जो है धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगा। The Europeans were particularly interested, और इस प्रकार यूरोपीय वो कहीं ना कहीं रुचि लेने लगे स्पाइस ट्रेड मतलब मसाले के व्यापार में विद इंडिया के साथ, एंड द डच मोनोपोलिज्ड दिस एरिया, और डच ने अपना एकाधिकार स्थापित किया इस स्पाइस उद्योग पर। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग चेंज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इस प्रकार इस स्पाइस ट्रेड से, मसाले के व्यापार से हमारे सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप में कहीं ना कहीं भारत में बहुत इसका अलग ही असर पड़ा। और आगे बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ में बच्चों जो पिक्चर बनी है ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया के नीचे देखेंगे। बिकॉज यू आर नॉट सिटिंग इन दिस क्लासरूम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग वन थिंग टू यू दैट nobody is sitting in this class. I don't know what type of question you are rising in your mind, but how many questions you can create, that generally I create in my own self. So if you have any confusion, then you again ask to me within another video, whatever I will explain you the answer. But which type of question mainly arise you, जो आपको दिक्कत पहुंचा सकते हैं कुछ प्रश्न, वो मैं अपने आप से राइज कर रहा हूं और आपको उसका उत्तर बता रहा हूं। सेकंड पैराग्राफ में ध्यान देंगे, इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री a period of time is far more important than the dates in particular, और इस प्रकार इतिहास के अध्ययन में मुख्य इम्पॉर्टेंट घटनाओं से लेकर के और जो मुख्य काल हुआ करते थे उससे अलग एक विस्तृत जो है व्याख्या देखने को मिलती है हमारे हिस्ट्री में।
व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री, जब हम राजनीतिक इतिहास में आते हैं, द डेट्स बिकम इम्पॉर्टेंट, उस समय दिनांक जो तिथि होती है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन सच केसेस डेट्स हेल्प अस टू नो द क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। क्रोनोलॉजी मतलब होता है पहले कौन सी घटना हुई, दूसरी कौन सी घटना, तीसरी कौन सी घटना हुई, इस ऑर्डर वे में, सीक्वेंस में मतलब होता है क्रमबद्ध रूप में जो हमारे इतिहास में घटनाएं घटित हुई उसकी पूरी की पूरी जानकारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे पहले ब्रिटिश का आना, यूरोपियन का आना, उससे पहले मुग़ल का होना, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ। पहले हमारा सोर्सेस ऑफ लिटरेरी, जैसा लिटरेरी सोर्सेस आप पढ़ेंगे आप, जिसमें कि कौन कौन से रिकॉर्ड हमारे इतिहास में उपलब्ध हुआ करते थे, कितने लिखे हुए मिलते थे, कितने नहीं लिखे हुए मिलते थे, ये आप आगे देखेंगे। तो डेट्स का हमारे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे है, सीक्वेंस है, वो हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि डेट का बहुत ही बड़ा स्थान, महत्व है, अपना अलग ही महत्व है। इस प्रकार सेम इन द केस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद। एज वी कैन नॉट गिव एग्जैक्ट डेट एट टाइम द इमरजेंस nationalism of any other such things in India and the world। और इस प्रकार जो हमारा राष्ट्रवाद है उसके बारे में विभिन्न प्रकार की अवधारणा है और उन डेट के बारे में हम देखते हैं। अब आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज आर फॉलोज, जो हमारे आधुनिक काल थे उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तीन बातें आप बच्चों नोट कर लेंगे। व्हाट इज हिस्ट्री, ये हमने बता दिया, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीन वर्ड आपको बता दिए, इसका मीनिंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध, कस्टम, इन्वेंशन, रीति रिवाज, घुसपैठ। अब आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज ऑफ फॉलोज। ये जो मॉडर्न आधुनिक काल था, मॉडर्न एज से इनके फीचर्स क्या है, इनको मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करते चलेंगे। अभी आपको पूरा मॉडर्न एज के बारे में बताया गया है, अब इसकी विशेषता नोट करनी है। तो हाँ, स्टडी ये फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज, फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज आर एज FOLLOWS फॉलोज। विशेषता, नंबर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको आप समझते चलेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिलहाल इसकी हिंदी आप समझ लीजिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये विशेषताएं रही हैं जो आपकी मॉडर्न एज के रहे। औद्योगिक क्रांति उसी समय हुआ, मतलब उद्योगों की क्रांति हुई, बहुत बड़े बड़े संख्याओं में उद्योगों की स्थापना होने लगी। दूसरा है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब ये है कि उस समय बहुत ज़्यादा मॉडर्न एज में शहरों का विकास होने लगा, जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो शहर में कन्वर्ट होने लगे। और नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। नंबर 4 सोशलिज्म समाजवाद।
समाजवाद। फिफ्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। सातवां फीचर्स देखेंगे विशेषता मॉडर्न एज की, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। साइंटिफिक एंड वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति। तो बच्चों, ये हमने आपको कुछ मॉडर्न एज के विशेषताएं बता दी। जैसे उस समय क्या विशेषताएं सामने आती हैं कि मॉडर्न एज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब बहुत बड़े संख्या में उद्योगों की स्थापना की जाती है। दूसरा, अर्बनाइजेशन होता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों में बदला जाता है, शहरीकरण किया जाता है। बहुत ज़्यादा संख्या में शहरों का विकास किया जाता है मॉडर्न एज में। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पर आधारित जो बातें होती थी, जिसमें कि एज फॉर एग्जाम्पल देशभक्ति से रिलेटेड बहुत सी बातें सामने आती थी। और उसके बाद सोशलिज्म, समाजवाद आता था, जिसमें समाज को काफ़ी प्राथमिकता दी जाने लगी, किसमें, मॉडर्न एज में। और डेमोक्रेसी, इसी में आया प्रजातंत्र भी इसी का अंग है मॉडर्न एज का। और सातवां विकास क्या होता है, विशेषता क्या है कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होता है। तो ये 7 पॉइंट्स आपको हमने बताया मॉडर्न एज की विशेषता। अब 1-2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, उसके बाद टॉपिक द एंड किया जाएगा। 2 प्रश्नों का उत्तर लिख लीजिए और फिर ये लेसन आज का इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इतना लेसन सफिशिएंट है। अब 2 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए बच्चों। 2 क्वेश्चंस आर देयर अकॉर्डिंग टू योर बुक। 2 इतना तो हमने पढ़ाया आपको। नाउ यू हैव टू कम टू योर बुक। What questions is going on? You have to write it. Page number 10. History. Lesson 1. Page 10. Page 10. Define term history. D का है answer the following question. Following questions. First, define the term history. डिफाइन द टर्म हिस्ट्री। आंसर लिखिए। हिस्ट्री systematic study of the events, study of the events that took place
place in the past. Past. Question number second. Question 2. Write about the ऑडिसेशन जो प्राचीन काल हुआ करते थे, इतिहास के पूर्व आधुनिक काल के, ऑफ हिस्ट्री। आंसर लिखिए इसका। ओके बच्चों, ये देख लीजिए, दो क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए, फिर टॉपिक को दाइंड किया जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लेसन पेज नंबर 10 में पेज नंबर 10 का है ये, जिसमें पहला बताया गया इतिहास को आपको परिभाषित करना है। हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक स्टडी, एक प्रणालीबद्ध अध्ययन है इवेंट्स का जो टुक प्लेस करता है पास्ट इवेंट्स के लिए। और दूसरा पीरियडिसेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा पासेज ऑफ टाइम, जो समय का बदलाव जो हमारे सोसाइटी पर बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव डालता है, इसका मतलब होता है पीरियडिसेशन ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य ये है। ओके, थैंक्स, क्लास 8, स्टडी इट वेल।